बिहार का जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है, अगर उसको आप समझना चाहते हैं तो यू हैव टू डिग लिटिल डीपर। बिहार की जो आज परिस्थिति है उसके लिए वहाँ का राजनीतिक वहाँ जो राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुई 1960s से, अगर आप देखेंगे 67 से 1985 तक करीब करीब 30 से 35 गवर्नमेंट बिहार सरकार में बहुत छोटे छोटे कार्य अवधि के लिए उनको जिम्मेवारी मिली, जिसकी वजह से कि वो पूरा दौर बिहार रिलेटिव टू अदर स्टेट्स पिछड़ता चला गया। 1990-91 से जब भारत में लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, उस दौर में कई राज्य हैं जहां पर सरकारें थोड़ी बहुत रिलेटिव बेसिस पे प्रोग्रेसिव थी, उन्होंने उसका फायदा उठाया। अनफॉर्चुनेटली उस समय बिहार में लालू जी की सरकार थी, जिनका एजेंडा चाहे जो कुछ भी हो उस पर एक अलग विवाद या बहस हो सकता है, लेकिन आर्थिक विकास उनका एकदम कोर में नहीं था, उनके गवर्नेंस के कोर में नहीं था। जो उनके क्रिटिक हैं उसको थोड़ा और हार्श वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो 10 साल रहा, 90 से 10-12 साल का जो लालू जी का काल रहा, जिसमें कि भारत एज ए कंट्री और कई राज्य उस आर्थिक उदारीकरण का जिन्होंने फायदा उठाया और उन्होंने अपनी स्थिति बेहतर की, उस दौर में हम लोग बिल्कुल ही पिछड़ते चले गए। उसके बाद जब नीतीश जी आए हैं, तब तक बिहार, वो मैंने जो आपको बताया, पीछे जो राजनीतिक अस्थिरता रही 35 साल की और फिर 10-15 साल का मिस गवर्नेंस आप कह लीजिए लालू जी का, ये कुल मिलाकर बिहार को इतने रसातल में लेके चला गया कि वहां से जर्नी रिबाउंड तो उन्होंने शुरू किया है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट में भी हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं, इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखा है। खासकर उनका जो पहला काल था 5 साल का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। राजनीतिक तौर पे एक स्थिर सरकार थी और जो लोग भी सरकार में थे शायद उनके मन में कुछ करके दिखाने का या बिहार को बेहतर बनाने का जज्बा हम सब ने फील भी किया है, जो लोग बिहार को क्लोजली फॉलो करते हैं। तो पहला 5 साल जो नीतीश जी का रहा वो बहुत अच्छा रहा, इवन दो इट वाज कमिंग ऑन ए वेरी लोअर बेस। सेकेंड कार्यकाल में क्या हुआ कि जब राजनीतिक तौर पे बड़ी जीत फिर से मिली एनडीए की सरकार को, तब की एनडीए की सरकार को, नीतीश जी को करीब 118 एमएलए मिले और 90-91 भारतीय जनता पार्टी को मिले, तब उनमें आपस में ये प्रतिस्पर्धा कहीं शुरू हो गई कि हम अकेले क्यों नहीं। 1-2 साल के अंदर उनकी जो राजनीतिक आपस में खींचातानी थी, उसका परिणाम ये हुआ कि आपने देखा एनडीए की सरकार वहां खत्म हो गई, फिर नीतीश जी ने अपने बल पे उसको सरकार चलाई। फोकस जो था वो डेवलपमेंट को छोड़कर राजनीतिक सर्वाइवल और अपमेनशिप हो गई। इसकी वजह से आप देखेंगे नीतीश का जो 15 साल का कार्यकाल है उसको आप 7 साल जब वो पहले थे और 7 साल बाद, वो बिल्कुल अलग अलग उसमें आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के आयाम दिखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो अब की जो सरकार है तो लेमडक सरकार है, क्योंकि नीतीश जी, देखिए राजनीति में पावर तो उसी से आता है जिसको जनता का समर्थन है। जब आप जूनियर पार्टनर होते हुए सरकार के मुखिया हैं तो आपकी अपनी कोई जिसको कहते हैं जो ऑरा चाहिए जो बिहार को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो तो है नहीं। ये सर्वाइवल की बात है। इसके लिए अगर आप देखें कुल मिला जुलाकर बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। राजनीतिक शक्ति अगर आपकी नहीं है तो आप बहुत आमूल चूल परिवर्तन की आशा रखना बेमानी है। प्रयास जो लोग वहां सरकार में हैं निश्चित तौर पे कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग रिलेटिव टू अदर स्टेट्स काफी पीछे हैं। हम लोग के यहाँ 7-8-9% की जो तरक्की हो रही है, तो हमारे यहाँ तो तरक्की ग्रॉस टर्म में कुछ दिख सकती है, लेकिन दूसरे राज्य सो तो रहे नहीं है। समझिए अगर आप 8% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो दूसरे लोग 6 या 8 या 9 की रफ्तार से बढ़ रहे होंगे। तो इसी वजह से अगर आप बिहार की रिलेटिव रैंकिंग देखेंगे तो डेवलपमेंट के करीब करीब 50 की पैरामीटर्स पे बिहार की रैंकिंग आज भी 28, 29, 25 से 30 के बीच में ही रहेगी, उसके ऊपर नहीं आएगी। दिस इज कंपेयर टू से व्हेन बिहार यूज्ड टू बी इन टॉप 5 और टॉप 10 इन फर्स्ट 10 इयर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ओवरऑल अगर मैं इसको समअप करूं तो राजनीतिक अस्थिरता का लंबा दौर, लालू जी का 15 साल का बिल्कुल मिस गवर्नेंस, और followed by a brief period of strong government under NDA, but again a government that is not strong enough to bargain enough or get a good deal for Bihar from the central government.